जी नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट करप्शन के हवाले से कुछ बेबस दिखाई देती है और पार्लियामेंट करप्शन के जो अहम केसेस होते हैं उस पर खामोश हमें क्यों दिखाई देती है। स्टूडियोज में मौजूद अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं शनाज वजीर अली साहिबा, खुसूसी मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, आपको वेलकम कहते हैं। आपसे तशरीफ रखते हैं सेनेटर जफर अली शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर कानूनदान भी हैं। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे हारून रशीद साहब, सीनियर कॉलमनिस्ट हैं, रोजनामा जंग के लिए कॉलम भी लिखते हैं और तज्जियाकार भी हैं। हारून साहब आपको वेलकम कहते हैं और आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करते हैं। करप्शन का हमने जिक्र किया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से आई, परसेप्शन रिपोर्ट, और उसमें कहा गया सियासी जमातें करप्शन के हवाले से तीसरे नंबर पे। लेकिन ओवरऑल जब हम जायजा लेते हैं पाकिस्तानी सियासत का, पार्लियामेंट क्यों बेबस हमें दिखाई देती है करप्शन के हवाले से? सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, पूरी कौम बेबस है। पार्लियामेंट की बेबसी पे बाद में बात करते हैं। 1707 में औरंगजेब का इंतकाल हुआ, 1712 में हुकूमत बिखरना शुरू हुई मुसलमानों की। 250 साल का गैप है जिसके बाद हुकूमत मिली है। इज्तिमाई ज़िंदगी का हमें तजुर्बा नहीं है, उसके अपने तकाज़े हैं। ख़ास तरह के सिस्टम्स वज़ा करना ज़रूरत होती है, तहम्मुल चाहिए, तदबीर नहीं, सिर्फ तहम्मुल सब्र के साथ। इस 250 साल में दुनिया बदल गई है, नए अदारे वजूद में आए हैं, पार्लियामेंट्स बनी हैं, फ्री प्रेस है, अदलिया की शक्ल बदल गई है। और हम पुराने कदीम कबायली मिजाज के साथ जिसमें लश्कर होते थे मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सवाए कायद आज़म के। ही वॉज द ओनली मॉडर्न पॉलिटिशियन, और वही सबसे ज़्यादा दयानतदार भी थे, आइन और कानून के पाबंद भी थे। मसलन इसी एक उसूल को ले लें कि हुक्मरान कारोबार नहीं कर सकते, मगर यहाँ कारोबार करते ही हुक्मरान है बिला इस्तिस्ना। और उसमें सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, अपोजिशन भी, यानी प्रेशर ग्रुप्स जो हैं उनमें आप एक छोटी सी भी अगर बात ले लें तो सारे प्रॉपर्टी के जराइम पेशा सियासी जमातों में हैं। तो इज्तिमाई ज़िंदगी का करीना हमें मालूम नहीं है, इस पर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। गालियाँ देने की बजाय, एक दूसरे की मजम्मत करने की बजाय, जो लोग एहतसाब के हकदार हैं उनका एहतसाब भी किसी करीने से होना चाहिए। होना ज़रूर चाहिए, एहसास ठीक है, लेकिन एहसास के साथ सलीका ज़रूरी होता है। कुरान मजीद कहता है सिर्फ सच्चाई नहीं, सच्चाई के साथ सब्र भी, यानी हिकमत अमली भी। ठीक, सब्र की बात कर रहे हैं, हिकमत अमली की बात कर रहे हैं, और एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए। हारून साहब ने बात की, आपसे शनाज वजीर अली साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। आपकी हुकूमत में बहुत ज्यादा तनकीद होती है करप्शन के हवाले से, और जितने अहम इस वक्त केसेस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत हैं वो आपकी गवर्नमेंट के मुतालिक हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल्स हैं। तो गवर्नमेंट करप्शन को परवान चढ़ा रही है, अब तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी यही कह रही है। बल्कि जी बिल्कुल, मेरा ख्याल में इसके बरक्स आपको ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि सबसे पहले तो अदलिया आज़ाद है। इतनी आज़ाद अदलिया कभी पाकिस्तान में पहले मौजूद नहीं थी, और इसीलिए सो मोटो भी वो नोटिस लेती है अदलिया, और इसीलिए लोग लेकर जाते भी हैं केसेस अदलिया के पास। पहले क्या होता था, पहले अदलिया दबी हुई होती थी, उस अदलिया पर किसी को एतमाद नहीं था। तो ये कहना कि जी आज इतने करप्शन के केसेस नजर आ रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा करप्शन हो गई है, मैं समझती हूँ कि ये बात इससे मुंसलिक नहीं होती। नहीं, देखिए पहले बहुत सारे लोग, मैं आ रही हूँ, पहले बहुत सारे जो करप्शन, ये तो नहीं आप कह सकते कि जी पिछले 2-3 साल में करप्शन है, उसके पहले 60 साल करप्शन नहीं थी। करप्शन सारी दुनिया में होती है, हर एक मुल्क में होती है, फर्क तरीकों से होती है। फाइनेंशियल होती है, नॉन फाइनेंशियल करप्शन होती है, इदारे के थ्रू करप्शन होती है, इनफरादी तौर पर होती है, ब्यूरोक्रेट्स भी करते हैं, ताजिर भी करते हैं, सनतकार भी करता है, सारे लोग करते हैं। अच्छा, अब पहले अदलिया क्योंकि इतनी मजबूत, इतनी खुद मुख्तार, इतनी आज़ाद नहीं थी, लोगों को इतना एतमाद अदलिया पे नहीं था, तो बहुत सारे केसेस पहुंचते भी नहीं थे। अब आए पार्लियामेंट पर। पार्लियामान में क्या होता है, पार्लियामान में एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जिसका असल मकसद और जिसका किरदार यही है कि उसने ऑडिट देखना होता है, जितनी ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं, और उसके पास पूरे इख्तियारात हैं। वो किसी भी महकमे को, डिवीजन को, मिनिस्ट्री को बुला सकती है और बुलाती रही है। अब इस वक्त क्या हुआ है, जब से हमारी हुकूमत आई है 2008 में इंतखाबात के बाद, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो पहली मरतबा ये हिस्ब इख्तिलाफ का जो लीडर है, कायद है, उसको बनाया गया। 20 उसके रुकन हैं, और 1985 से कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक साल में एक ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं क्लियर की थी। इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने, जिसमें सारी जमातों की नुमाइंदगी है, उसने पिछले साल 2008 में 3 रिपोर्ट्स क्लियर की, 2009 में 5
रिपोर्ट शेयर की, और इस वक्त वो 3 कमिटीज बन चुकी हैं और 8 सालों की जो रिपोर्टें हैं उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि पार्लियामानी कमेटीज बनी है, इसके अलावा पार्लियामानी कमेटीज है, मतलब मुझे ये मुकम्मल कर लेने दें। जाते हैं केसेस। देखिए, तो आपने एक सवाल पूछा है तो जवाब भी सुन लीजिए। आपने कहा पार्लियामान कुछ नहीं करती। मैंने आपके सामने एक तो ये पार्लियामानी नहीं, मैं एक चीज और पे आना चाहती हूँ। मुशर्रफ के दौर में 3 अरब रुपए, 3.9 रुपए जो थे वो रिकवर हुए थे। 2009 में तकरीबन 20 अरब रुपए ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कार्रवाई की वजह से रिकवर हुए हैं। 2010 में तकरीबन 24 अरब रुपए रिकवर हुए हैं। तो ये कहना कि जी कोई काम नहीं हुआ, रिकवरी भी हुई है, और इसमें 180 डिफॉल्टर्स जो थे, जिसमें साबिका जर्नैल भी है, पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, ये सारे ये कार्रवाई हो चुकी है। चलो, तो मेरे ख्याल में अगर पार्लियामेंट को आप कह रही हैं कि हम कोई दोष नहीं दे सकते कि पार्लियामेंट बात करना चाहती हैं, वो अलग बात है। अगर आप अदादो शुमार पे आना चाहती हैं, और शाह साहब यहाँ पे बैठे हैं, चौधरी निसार साहब इस कमेटी के चेयरमैन हैं, मैं समझती हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, और मैं नहीं समझती, सिर्फ ये रिकॉर्ड अपनी बात करता है, रिकॉर्ड बोलता है। चले, आपने मेरे ख्याल में फिगर्स भी दे दिए कि इतने, जो सही बात है बिल्कुल आपकी बात पहुंच तक पहुंचानी, जो इतने पैसे रिकवर किए गए हैं। चौधरी निसार साहब की हम बात करते हैं, एनएलसी का जो केस है और जो चोलिस्तान में खुश्क-साली का एक केस था, उसमें अरबों रुपए खाया गया, उस हवाले से भी अभी तक वो खामोश हैं, कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस पे ऐसा काम नहीं किया। लेकिन दूसरी जानिब बार बार जब करप्शन का जिक्र होता है और इतने बड़े बड़े केसेस जो हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में लगे, और क्या बाकी मुल्क में करप्शन नहीं है इस वक्त, आपको नहीं लग रही? करप्शन तो अब इस वक्त जो है वो इंतहा पर चली गई है। आपके शुरू में आपके इफ्ताई कलमात जो थे और फिर आपके क्वेश्चन भी थे कि पार्लियामेंट जो है आया क्या बेबस हो गई है या कुछ कर नहीं रही। मतलब जहां तक तो करप्शन का तल्लुक है, उससे आज कोई ना गवर्नमेंट, ना अपोजिशन, ना कोर्ट्स, ना प्रेस इनकार नहीं करने के लिए तैयार। अगले दिन मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ था, तो मिनिस्टर हैं शाह साहब, अहमद साहब जो हज के थे, तो जब सुप्रीम कोर्ट उनको सवाल जवाब कर रही थी, तो बात करते करते आखिर उन्होंने खुद कह दिया ये कि नहीं जी वो करप्शन तो है, लेकिन इस दफा इतनी नहीं है जितनी पिछली दफा थी। तो जज साहब ने कहा तो पिछली दफा भी तो आप ही थे मिनिस्टर। मतलब यानी पहली बात तो यह है कि किसी को इनकार नहीं है कि करप्शन नहीं है। आपने एक बात की कि पार्लियामेंट जो है, क्या पार्लियामेंट बेबस है या मतलब, मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट बेबस भी है। पार्लियामेंट बेबस नहीं है। अब ये मैं एक ऐसी बात करने लगा हूँ कि जिसमें खुद उस पार्लियामेंट का मेंबर हूँ। मतलब ये असल में ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना हमारा, और जो इलेक्शन कमीशन है और फिर इलेक्शन के मेथड जो हैं, मसलन हमारे मुल्क में पार्लियामानी निज़ाम है और बहुत सारे मुल्कों में पार्लियामानी निज़ाम, किसी जगह सदारती निज़ाम है। अब पार्लियामानी निज़ाम में जो सबसे बड़ी एक बेशुमार खूबियां हैं इसकी, एक खामी है जो मतलब जो पावर है ना, जो हुकूमत है, जो लीडर ऑफ द हाउस है, हर वक्त उसको इसका खटका लगा रहता है कि कहीं मेरी नंबर जो है वो खत्म ना हो जाए। मतलब चूंकि पार्लियामेंट से इमर्ज होती है उसकी गवर्नमेंट भी कोलिशन पार्टनर्स, ये तो और सोने पे सुहागा है, ये तो सोने पे सुहागा है, ये तो सोने पे। देखिए करप्शन क्या है? करप्शन यही तो नहीं है कि 4 आने किसी को दे दिए या पटवारी ने ले लिए या पुलिस ने। क्या इज इट नॉट ए करप्शन कि जो पॉलिटिकल पावर है